बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों और साथी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि आप सब ने गुज़िश्ता दिनों सेनेट इंतखाबात देखे और उन इंतखाबात में किस तरह कौमी असम्बली में एक अक्सरियत जो है वो कम उसमें तब्दील हो गई। ये क्यों हुआ और इसके पीछे क्या अवामिल है? बेसिकली ये वो निज़ाम है जो निज़ाम अशराफिया सिर्फ अपने लिए बनाए बैठी है। और फिर सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाबात हुए और उनमें भी आपने वाज़ेह मामला देखे। ये क्यों हो रहा है और कौन कर रहा है? वो लोग जो सिर्फ और सिर्फ पावर चाहते हैं, ताकत चाहते हैं। किसके लिए? क्या उससे अवाम को कोई फायदा होगा या सिर्फ ये अशराफिया अपने सरमायादाराना निजाम को ताकत बख्शने के लिए ये पावर हासिल करना चाहती है? ये ताकत का हुसूल इस मुल्क को पस्ती की तरफ लेकर जा रहा है। उमरा मजीद अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब तर होता जा रहा है। आज 70% से ज्यादा आबादी गुर्बत की लकीर के नीचे रहने पर मजबूर है। ये सिर्फ और सिर्फ क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ कानून साजी गरीब आवाम के लिए नहीं की जाती बल्कि अपने मफाद के लिए की जाती है। अब जबकि सेनेट के चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, कौमी असेंबली के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर सब हुकूमत के लोग हैं, तो अब इमरान खान साहब, वजीर आजम पाकिस्तान, आपको कानून साजी किसके लिए करनी होगी? अब देखना यह है कि आप जो बातें करते थे, आप जो तब्दीली के नारे लगाते थे, क्या वो नारे अब सच साबित होंगे और अवाम पाकिस्तान को कोई रिलीफ मिलेगा? आप अगर अवाम के खैरख्वाह हैं और अवाम के दुख दर्द को समझते हैं तो सबसे पहले इस 18वीं तरमीम को खत्म कर दीजिए। क्योंकि इस 18वीं तरमीम की खूबसूरती जो है वही जब नहीं बयान हो रही, वही जब नीचे की सतह तक इख्तियारात नहीं जा रहे, इख्तियारात को सल्ब कर लिया गया है, तो ऐसी तरमीम का कोई फायदा नहीं। इस तरमीम का खात्मा बेहद जरूरी है। अब कानून साजी अवामी मफादात पे कर दिखाइए। अब अवाम के लिए कुछ काम कीजिए। अब तो आपके पास ताकत आ चुकी है। अब भी आप अगर कुछ नहीं कर पाएंगे तो फिर इस अवाम का अल्लाह ही हाफिज है। आपके ऊपर अब जिम्मेदारियां बढ़ चुकी हैं। ये औरत मार्च, ये भी एक सवालिया निशान है आपकी हुकूमत के ऊपर। हमारा मुल्क नजरिया पाकिस्तान के बुनियादों पर ये पाकिस्तान वजूद में आया और नजरिया मुसलमानों का एक वतन था। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। इस बुनियाद पे पाकिस्तान वजूद में आया। औरत मार्च के नाम पर खानदानी इक़दार को बुरी तरह मजरूह किया जा रहा है, जहां तौहीन रिसालत की जा रही है। औरत मार्च की आड़ में गुस्ताखाना बैनर्स लगाए जा रहे हैं, जहां पर सिर्फ और सिर्फ इन हुकूक निस्वा की आड़ में औरत की तस्लील की जा रही है। इस्लाम ने 14 साल पहले औरतों को तमाम हुकूक दे दिए जो कभी किसी मजहब ने, किसी माशरे ने नहीं दिए। वो तमाम हुकूक औरत को इस्लाम ने दिए। अब और किस तरह के हुकूक चाहते हैं? इस इस्लाम के किले में इस्लाम की धज्जियां बिखेरने की इजाजत नहीं दी जा सकती। तो अब इमरान खान साहब, आपके हाथ में है कि आप कानून साजी कीजिए। आप रियासत मदीना बनाने की बात करते हैं और यहाँ किसी रियासत में इस औरत मार्च के अंदर जो है वो फ्रांस का परचम लहराया जाता है। कितने अफसोस की बात है। अब सोचना आपने है कि आप किस तरीके से इस अवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए, इस्लाम के लिए काम करते हैं। आपने तालीम के शोबे को खास तौर पर फोकस करना होगा। यकसा निसाब तालीम को राइज करना होगा। यकसा निसाब तालीम सिर्फ नीचे के तबके के लिए नहीं होगा, बल्कि आपको तबकात खत्म करने हैं। इशराफिया भी वही पढ़ेगी जो कि यहाँ का एक गरीब अवाम का बच्चा पढ़ता है। तो अब किसानों को जमींदारों के साथ और मजदूरों को सरमायादारों के साथ बैठाना होगा। आपने ऐसा निजाम वज़ा करना होगा। यह आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप इन निजाम को ना तब्दील कर सके, आप आएंगे पाकिस्तान पर अगर मुकम्मल तौर पे अमली नफाज नहीं करवा सके, आप
उन शकों को जिसके अंदर हुकूक बिल्कुल अलग होते जा रहे हैं, दो तबकात दर तबकात तकसीमात होती जा रही हैं, जिन तबकात का खात्मा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, उन तबकात को दोबारा से यहाँ पे तबकाती कशमकश को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो खुदारा आपने वो कानून साजी करनी है जिससे एक आम आदमी के घर पर इंसाफ पहुंचे। आपने अदलिया के लिए भी वो कानून साजी करनी है कि उसकी बाउंड्रीज बनानी है, ताकि अगर अदलिया का निजाम दुरुस्त होगा तो हमारा ये निजाम इंसाफ, जो कि एक मेन आपकी जमात का नाम भी तहरीक इंसाफ है, तो इंसाफ के शोबे पर भी आप तवज्जो दीजिए। तालीम, इंसाफ का शोबा, उसके साथ सेहत के मराकज़, इनके चेक एंड बैलेंस करना आपकी जिम्मेदारी है। अब खुदा के लिए पाकिस्तान की कमान आपके हाथ में आ गई है। आपका चेयरमैन सेनेट आपका है, स्पीकर आपके पास है, आपके पास मेजॉरिटी है, इस वक्त आपकी हुकूमत है, आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आज तक किसी ने नहीं करने की कोशिश की है। आपने अब उन तमाम लोगों को जो माफी मांग रहे हैं उन्हें माफ करना होगा, और जो फिर भी बैठकर अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ, मुमलिकत की रियासत के खिलाफ, इसके इस्तेहकाम के खिलाफ बातें करते हैं, उन्हें लगाम डालिए। और जो झुकते भी नहीं है, जो माफी भी नहीं मांगते और जानबूझ के हरकतें कर रहे हैं, उन्हें कठेरे में लाइए। और जिन लोगों ने गलती से अपने जज्बात में कुछ ऐसे अल्फाज कह दिए और बाद में माफी मांगी है, उन्हें माफ कीजिए। सबको कौमी धारे में शामिल कीजिए, सबको लेकर आगे बढ़िए, एक कौम का तस्वुर दीजिए। अवाम पाकिस्तान, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप हुकूमत के फैसलों पर नजर रखें। जो फैसला आवाम के मफाद में नहीं, उस पर आवाज बुलंद कीजिए, और जो फैसला आवाम के मफाद में, उसमें हुकूमत की तारीफ कीजिए, हुकूमत का साथ दीजिए। और अब इसी को कहते हैं जाग पाकिस्तान जाग। अब पाकिस्तान को जागना होगा, पाकिस्तान को सोचना होगा कि हमने अब किस तरह के फैसले करने हैं, ये ग्रास रूट लेवल तक किस तरीके से हमने जो है इख्तियारात की मुंतकली करनी है। इमरान खान साहब, ये आपके ऊपर है और आवाम आपको देख रही है। पाकिस्तान जिंदाबाद।